बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आप सीख सकेंगे फॉर ऑफ लूप ना। पिछले वीडियो में आपने सीखा था फॉर इन लूप, ठीक है। तो इस वीडियो में आप फॉर ऑफ लूप सीखेंगे। बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि फॉर इन लूप में ना, हम जब भी हम जो वो उसका वेरिएबल है, हम जो वो कंसोल करवाते हैं उसको, तो वो इंडेक्स देते हैं, ठीक है। अब चूंकि इंडेक्स देते हैं तो हम जो वो उसका वेरिएबल जो भी हमारा जो एरे जहाँ पर रखा हुआ है, उसका जब हम जो है नाम देते हैं उसके अंदर जो वो इंडेक्स देते हैं, एक्स देते हैं, कुछ भी वेरिएबल देते हैं, तो फिर वो जाकर जो है वो अपना वो जो नेम वगैरह हम जो वो डिस्प्ले करवाता, ठीक है। तो अब इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर ऑफ लूप जो यूज करते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली ये क्या जावास्क्रिप्ट ये है, जावास्क्रिप्ट जो स्टेटमेंट लूप है, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज को आइटरेबल ऑब्जेक्ट कर दे वो करता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जो है थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ, ठीक है। पहले फॉर इन लूप जो है थोड़ा सा बहुत समझाता हूँ, ताकि पिछली बार आपने जो वीडियो देखी थी फॉर इन लूप की, ठीक है, तो उस पर ये है कि उसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम कर लेते हैं, कांस्टेंट ले लिए, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लैंग्वेजेस, ठीक है। लैंग्वेजेस, हमारे पास पहली लैंग्वेज ये है कि HTML है, ठीक है। दूसरी क्या है? CSS। तीसरी क्या है? जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब मैंने फॉर इन लूप लगाना, तो क्या करूंगा, फॉर लिखूंगा, यहाँ पर कोई भी एक डेटा टाइप लिख दूंगा, लेट वार, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। बेसिकली हम जो लेट यूज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर लिख दो, कोई भी एक नेम लिख लूंगा। मैं एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। कोई भी एक नेम लिखना है, आप जो भी लिखना चाहिए लिख लें। अब मैं इन लगाता हूँ ना, अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पर जो भी मेरा जो एरे है, या वो कोई भी मेरा स्ट्रिंग है, वो जो जिस वेरिएबल में रखा है उसका नाम मैं लिखूंगा यहाँ पर। उसके बाद मैंने जो वो कर्ली ब्रैकेट लगा लिया है, ठीक है। उसके बाद कंसोल करवाऊंगा, ठीक है। जैसे भी कंसोल करवाऊंगा, यहाँ पर अगर मैं एक्स लिखता हूँ ना, बात को समझिएगा, बात को समझिए, यहाँ पर एक्स लिखता हूँ तो अब क्या होगा, अब मैं इसको ओपन लाइव सर्वर करके जो है यहाँ यूज करूंगा, तो ये क्या है, 0 1 2, ये इंडेक्स को शो करवा रहा है। बात को समझिएगा, ये किसको शो करवा रहा है, इंडेक्स को शो करवा रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ भाई ये HTML आए, CSS सारा ये आए, तो मैं क्या करूंगा, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम लिखूंगा, इसके अंदर जो है वो एक्स लिखूंगा। अब यहाँ पे चूंकि वेरिएबल इंडेक्स शो करवाता है, 0 इंडेक्स में क्या पड़ता है, HTML, ठीक है, तो HTML ला कर दे देगा। 1 इंडेक्स में क्या पड़ता है, CSS, तो CSS ला कर दे देगा, ठीक है। अब इधर आप देखें, हम फॉर इन लूप, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, ठीक है, आप काइंडली उसको देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर इन लूप हम इस यूज करता है कि हम जो है वो फॉर लूप से बच सके। फॉर लूप में जो वो इंक्रीमेंट भी कंडक्ट कर होते हैं, कंडीशन भी चेक करा रहे होते हैं, ठीक है। इनिशियलाइज करवा रहे तो ये इनिशियलाइज करवाते हैं, पहले कंडीशन चेक करवाते हैं, फिर जब इंक्रीमेंट करते हैं, तो ये काफी ज्यादा प्रोसेस हो जाता है, और ऊपर नीचे भी हो जाता है। पहले वन कहाँ लिखना, कहाँ जीरो लिखना, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। कहाँ इज इक्वल टू लगाना है, कहाँ लेस देन इक्वल टू लगाना है, कहाँ जो है वो लेस देन ही लगवाना है, ठीक है। तो काफी प्रॉब्लम हो जाता है, तभी हम जो फॉर इन लूप यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फॉर इन लूप में वो जो है वो डायरेक्ट पहले इंडेक्स देते हैं, उसके बाद अगर आपको वेरिएबल वैल्यू वैल्यू चाहिए उसकी, जैसे ये HTML चाहिए, ठीक है, तो आप आपको लैंग्वेज के अंदर इस तरह करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह फॉर ऑफ लूप यूज करूं, ठीक है, फॉर ऑफ लूप, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, इनकी जगह ऑफ लिखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर एक्स यूज करूँ ना, एक्स, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू ला कर देगा, इंडेक्स ला कर नहीं देगा, वैल्यू ला कर देगा, देखिएगा, देखिए ना, डायरेक्ट HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है जो भी एरे है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो है वो वैल्यू आए, तो आप फॉर ऑफ लूप जो है यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट इंडेक्स आए, तो फॉर इन लूप यूज करेंगे। अगर आप फॉर इन में यही चाहते हैं कि भाई जो वो वैल्यू है, तो फिर आपको जो मैं आपको मेथड बता दी कि वेरिएबल है, उसके अंदर जो है वो उसमें ब्रैकेट लगा के उसमें एक्स लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम जो है वो यहाँ पर कॉन्स्टेंट डालकर एक जो है वो हम या मैं कोई इन्फो लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शोएब अख्तर, ठीक है, अपना नाम लिख देता हूँ, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। अब देखिएगा, अब अगर मैं इन्फो को यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, ये वेरिएबल, उसको वेरिएबल में डालना है। अब इस वेरिएबल में जो भी चीज होगी ना, एक्स के अंदर आ जाएगी, देखिएगा। 0 इंडेक्स में क्या था, एस था। 1 इंडेक्स में क्या था, एच था, ठीक है। सेकंड इंडेक्स में क्या था, ओ था, ठीक है। ऐसा करके ना, सुबह इस इंडेक्स में स्पेस थी, तो इसलिए इसने छोड़ दिया, ठीक है ना। तो इस तरह ये जो है वो करता है, ठीक है। तो ये फॉर ऑफ लूप, फॉर लूप, फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप, ये तीनों एक ही बेसिकली। फॉर फॉर इन लूप इस वजह से यूज करते हैं ताकि हम जो फॉर लूप से जो वो बच सकें, जो वो इसमें ज्यादा जो कंडीशन वगैरह चेक करानी हो, ठीक है ना, तो हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। फॉर ऑफ लूप इस वजह से यूज करते हैं ताकि जो हम जो वैल्यू डायरेक्ट लाएं, ठीक है। बस ये देखिए, हम फॉर इन लूप करें तो ज्यादा प्रोसेस बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हम अपने कोड को जो है मिनिमाइज करते हैं ताकि जो हम जो वो काफी अपने आसानी से वो काम जो है वो कर सकें, ठीक है ना। तो ये मैं आपको जावास्क्रिप्ट में जो है वो फॉर इन लूप भी आपको फॉर ऑफ लूप जो है इस वीडियो में सिखा दिया है। तो मजीद है कि पीछे वीडियो से आप जो है वो जाकर जो है वो फॉर इन लूप भी देख सकते हैं, एरे भी देख सकते हैं, स्ट्रिंग मेथड वगैरह बहुत चीजें मैं आपको सिखाई है, तो काइंडली आप जिसको जो है वो एक मरतबा वॉच कर लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।